दूसरा श्लोक मंगलाचरण में चल रहा है। इस श्लोक में आचार्य भगवान अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। आदि मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण और अंतिम मंगलाचरण। आदि मंगलाचरण जो होता है समर्पण वो दिखलाता है। मध्य मंगलाचरण जो होता है वह गुणों की ओर प्राप्ति का भाव जहाँ रहता है, गुणेषु प्रमोदम की जहाँ भावना रहती है वह दिखलाता है। और अंतिम मंगलाचरण जो होता है आभार प्रदर्शन का भाव उससे प्रकट होता है। समर्पण वाला मंगलाचरण जानते हो कैसा होता है? नमो अरिहंताड़म। यहाँ सीधे हमने नमस्कार कर लिया, अपने आप को झुका दिया। कोई प्रश्न मन में नहीं उठा, मैं जिसे नमस्कार कर रहा हूँ कौन है, क्या है, कैसा है। सीधे आकर के व्यक्ति झुक जाता है। सबसे उत्कृष्ट मंगलाचरण आदि मंगलाचरण माना जाता है, जहाँ समर्पण का भाव होता है। कुछ ग्रंथों में मध्य मंगलाचरण भी आता है, कुछ गाथा स्वरूप, जैसे भक्तामर स्तोत्र। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, यह श्लोक आता है। कौन से नंबर का श्लोक है वो? 26वें नंबर का श्लोक है। अब वहां जाकर के नमस्कार किया जा रहा है। प्रभु को नमस्कार मध्य में नमस्कार किया जा रहा है। तो मध्यम मंगलाचरण में भाव गुणों को पाने का होता है, कुछ प्राप्ति का लक्ष्य। और अंतिम मंगलाचरण जो होता है वो आभार के भाव को प्रकट करने का मंगलाचरण होता है। हमने आपसे ये पाया, हे प्रभु आपकी भक्ति करके हमें ये मिला, उसके फलस्वरूप मैं ग्रेटिट्यूड की भावना से भरता हूँ, आभार की भावना से भरता हूँ। थैंक्स कहा जाता है ना, धन्यवाद दिया जाता है। वो धन्यवाद क्या है? धन्यवाद आभार का भाव है। तीनों ही मंगलाचरण का अपना अपना महत्व है और तीनों ही मंगलाचरण किए जाने चाहिए। हर मंगलाचरण करने से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन मध्यम मंगलाचरण में भावना होती है मुझे प्राप्त हो जाए, अंत में जो पाया है उसके बदले धन्यवाद। और प्रारंभ में बिना शर्त स्वार्थ रहित होकर, समर्पण से भरकर, विनयशील होकर झुकने का भाव। वहां कोई कंडीशन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। और जो अपेक्षा रहित हो जाता है वो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो यहाँ प्रारंभ में मंगलाचरण किया जा रहा है। ग्रंथ के पूर्व में प्रथम श्लोक में सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया। अब इस श्लोक में
अरिहंत परमेष्टि के लिए, सकल आत्मा के लिए नमस्कार किया जा रहा है। श्लोक का अर्थ अपन ने कल देख लिया था, थोड़ा सा देखा था। जयंती यस्य अवदतो अपि भारती विभूतयः तीर्थ क्रतो अपि अनिहितो। हे प्रभु, आपकी वो जिन भारती जो है, जिन वाणी है, वो जयवंत हो। क्यों जयवंत हो? अब प्रश्न उठाना सीखो। बड़ी अच्छी कला है। यदि हमें हृदय तक पहुंचना है किसी भी गाथा के, श्लोक के, ग्रंथ के, स्वयं से प्रश्न उठाना सीखें तो उत्तर हमें अपने आप मिलते चले जाएंगे और हम गहराई तक स्वतः ही पहुंचते चले जाएंगे। टीका में और कुछ नहीं होता है। जो टीकाकार लिखते हैं बस एक एक प्रश्न उठाते चले जाते हैं और विषय खुलते चला जाता है। जो व्यक्ति स्वयं से जितने ही प्रश्न उठाएगा उसका चिंतन उतना गहरा होता चला जाएगा। फिर हमें ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विषय पकड़ने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम बाहर से कुछ नहीं पाने की कोशिश कर रहे हैं, भीतर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भीतर से पाया जाता है वो अपना होता है, बाहर से जो पाया जाता है वो पराया होता है। हाँ, पराया भी अपना बन जाता है। जो हमने सीखा जब हम उसे हृदय में समाहित कर लेंगे तो फिर वो हमारा हो जाएगा, पर उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आसानी से हृदयस्थ नहीं होता है। धारणा ये बनी रहती है हम पर की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे हृदय से उत्पन्न नहीं हुआ। विषय समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? यदि हम किसी भी ग्रंथ की सिद्धि चाहते हैं, अभी समाधि तंत्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ग्रंथ हमें सिद्ध हो जाए। सिद्ध होने का अर्थ, जो भाव आचार्य भगवान इस ग्रंथ में दे रहे हैं वो हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे जीवन का अंग बन जाए, अक्षरशः हमारे जीवन में वो ढलता चला जाए। ये तब संभव होगा जब वह श्लोक हमारे हृदय की पर्याय बन जाएगा। अभी यह श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के हृदय की पर्याय है। जब उन्होंने लिखा, हमने पढ़ा यह पुद्गल की पर्याय। स्याही से लिखा है ना, काली कागज पर लिखा है, कागज भी जड़ है, पुद्गल है। जिस स्याही से लिखा है वह भी पुद्गल है। उच्चारण किया हमने, शब्द भी पुद्गल है। भले उच्चारण हमने किया, कंठस्थ कर लिया, बुद्धि का विषय बना, बुद्धि भी पुद्गल। देखना पुद्गल की यात्रा कहां से कहां तक चलती है। सिद्धि तब होती है जब वो हमारी आत्मा की पर्याय बनता है। हमारी आत्मा की पर्याय ये श्लोक, ये ग्रंथ कब बनेगा? जब हमारे भीतर स्वयं से समझने की, सीखने की, वैसा होने की, प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा होगी। और जहां जिज्ञासा पैदा होने लगती है व्यक्ति खोजी हो जाता है, खोजने लगता है, उसकी तह तक पहुंचने लगता है। तो तह तक पहुंचना सीखो। जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे मंत्र हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो गाथा हो,
चाहे वो श्लोक हो। अभी जिस गाथा को, जिस श्लोक को अपन पढ़ रहे हो, किसकी पर्याय है बताइए? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की है ना। ये ग्रंथ किसका रचा है? पूज्यपाद स्वामी जी का। अभी ये पराया है, अभी हमारा नहीं हुआ। हमारा होने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सबसे कह रहे हैं इस समाधि तंत्र ग्रंथ को कंठस्थ करना। बहुत अच्छे भाव एक एक श्लोक में भरे हुए हैं, एक एक कारिका में बहुत अच्छे भाव भरे। जब जब हमें विकल्प सा पैदा होने लगे, मन खेद खिन्न होने लगे, कुछ एक कारिका का आलम्बन लेकर के हम अपने सारे विकल्पों को शांत कर सकते हैं। उन विकल्पों से बड़ी आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते थे हर एक साधक को अपने जीवन में कुछ प्रिय गाथाओं को हमेशा दोहराते रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए जो प्रिय है वो हमारे लिए भी प्रिय हो जाए। हाँ, हमारा मन जिसमें लगने लगे, जिस श्लोक को पढ़ करके हमारे भाव निर्मल और उज्जवल होने लगे, तो हमारे लिए प्रिय हो जाएगी। क्योंकि अंत समय में, संलेखना समाधि के समय में सारे ग्रंथ काम नहीं आते, याद भी नहीं रहेंगे। एक आध श्लोक भी याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वह याद आने की संभावना रहती है जिसे हम बार बार दोहराते हैं, बार बार पाठ करते हैं, तब बड़ी दुर्लभता से वो हमारे स्मरण का विषय बनता है। चलें आगे। इस दूसरे श्लोक में जयवंत उस भारती के लिए कहा जा रहा है, जिन भारती अथवा जिन वाणी। वो वैभवशाली तीर्थंकर के से निसृत हुई और बिना इच्छा के भारती जिनवाणी जयवंत क्यों हो गई? अब थोड़ा सा फिर से प्रश्न उठाओ। उसके दो कारण। एक तो वो हमारे लिए कल्याणदायिनी है, कल्याण करने वाली है, और दूसरा उसका रीज़न है इसको उत्पन्न करने वाले वे तीर्थंकर स्वयं बहुत बड़े महापुरुष हैं, जिनसे ये निसृत हुई है, जिनसे ये उत्पन्न हुई है। वो ही भाव यहाँ पर आ रहे हैं। कल किसी ने प्रश्न उठाया था कि हमने कहा था ये सारे के सारे तीर्थंकर भगवान के सकल आत्मा के विशेषण बन रहे हैं। तो भैया जी ने प्रश्न किया था, सैलू भैया ने, कि यहाँ पे तो तीर्थंकर भगवान को तो जयवंत कहा नहीं जा रहा। जयंती यस्य अवदतो अपि भारती। जयवंत किसके लिए कहा जा रहा है? जिनवाणी जयवंत। थोड़ा सा और उसे समझे। जयवंत उन तीर्थंकर भगवान का हो रहा है। विशेषता क्या है? अनिहितो। जब भी कोई श्लोक देखे तो उसमें क्रिया के पश्चात विशेषण खोजने की कोशिश करें। इस श्लोक में विशेषण कौन सा है? अनिहितो, यानी बिना इच्छा के वे बोल रहे हैं। अवदत, नहीं बोलते हुए भी बोल रहे हैं। और वे तीर्थंकर कैसे हैं और क्या विशेषता वाले हैं? विभूति से सहित हैं, वैभव से संपन्न हैं। एक वैभव उनके समोसरण बहिरंग लक्ष्मी का वैभव, और दूसरा वैभव
भारती रूपी वैभव। तो इन दोनों वैभव से संपन्न इतने महान पुरुष होते हुए भी इच्छा रहित होकर के बोल रहे हैं, जिन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी उपदेश दे रहे हैं। दुनिया में क्या होता है, कोई किसी से बोलता है, बात करता है, किसी को कुछ देता है, ऐसे ही दे देता है। आप किसी के लिए कुछ प्रदान कर रहे हो, मान लीजिए, बिना इच्छा के प्रदान करते हो कि कुछ इच्छा होती है अंदर से? चाहे धन का दान देते हो, चाहे सेवा का दान देते हो, चाहे ज्ञान का दान देते हो, हर संसारी व्यक्ति इच्छा सहित ही दान देता है। जो इच्छा रहित होकर के कल्याण का दान देने वाला हो जाए, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निरपेक्ष भाव से दे रहा है, कुछ उसके बदले में चाह नहीं रहा। हम भी दान देते हैं, आप भी दान देते हैं, किसी की रक्षा करते हैं, किसी को बचाते हैं, कोई चाह रहती है कि नहीं? कौन सी चाह, कौन सी इच्छा रहती है? हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा, हमारा वात्सल्य रहेगा, इस कारण हम कर रहे हैं। वैयावर्ती कर रहे हैं, एक चाह सांसारिक वैभव की, वो तो एकदम निकृष्ट हो गई, वो है। एक चाह हमारे व्रत नियम इससे अच्छे से पलेंगे, उपादेय है, ये ग्रहण करने योग्य है। एक चाह और ऊपर की कर्म निर्जरा का ये साधन बनेगा, अथवा सम्यक दर्शन पुष्ट इससे होगा, ये भी उपादेय है नहीं है। लेकिन एक उससे ऊपर की स्थिति होती है जिससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, हमें तो कुछ ना कुछ मिलता है, हम इस प्रकार का व्यवहार निभा रहे हैं, किसी की वैयावृत्ति कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त तो होता है, और कुछ ना कुछ इच्छा भी होती है ना पाने की, नहीं होती? नहीं, सांसारिक वैभव की इच्छा नहीं कह रहे हैं, कर्म निर्जरा की तो इच्छा है ना। वंदे तद्गुण लब्ध है, हे भगवान मुझे आप जैसे गुण प्राप्त हो जाए, ये तो इच्छा है कि नहीं है? उपादेय है, निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक स्टेज और भी इससे ऊपर की होती है। अब जिन्होंने सब कुछ पा लिया है फिर भी बांट रहे हैं, अब कुछ पाने को रहा नहीं शेष। अनिहितो, बिना इच्छा के देने के लिए जो तत्पर हो गए हैं, इसलिए वे जयवंत हैं। हम उनका जयकारा क्यों लगा रहे हैं? हाँ, माइक से बोला, आवाज नहीं आ रही, कॉर्डलेस दे देना। हाँ, जयंती यस्य। अब देखो, यस्य अवदतो अपि भारती विभूतयः तीर्थकृतो अपि अनिहितो। हिंदी में क्या लिखा है? वाणी के वैभव जयवंत हो, पर हमारे हिसाब से जयवंत तीर्थंकर भगवंत है। यस यानी जिसकी वाणी ऐसी है, ये जिनकी वाणी है, तो वाणी उनकी विशेषता हो गई। हाँ, एक दृष्टि से वाणी भी अपने आप में जयवंत है। जब हम आगम ले लेते हैं, जिनागम जो है उसकी भी पूजा होती है, शास्त्र की भी पूजा होती है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वो भी सिद्ध हो जाता है। पर मूल रूप से जो जयवंत हैं, जिन्होंने उसे उत्पन्न किया है, वे जयवंत हैं। मेन सोर्स वहां से मिला है, वहां से जो प्राप्त हो रहा है, मूल तो वो ही है। वाणी बाद में आएगी, पहले वे तीर्थंकर भगवान। यदि वे ना कहते, उनकी दिव्य ध्वनि ना खिरती, तो वाणी कहां से मिलती हमें?
तो जयंती यस्य अवदत अपि भारती विभूतयः तीर्थकृतो अपि अनिहितुः। जयवंत, दोनों ही अर्थ निकल सकते हैं। हिंदी में लिखा है जयवंत उनकी वैभव भारती, तीर्थंकर होते हुए भी इच्छा रहित हो, नहीं बोलते हुए भी जिनकी वाणी का वैभव जयवंत रहता है। पर हमारे सबसे ज़्यादा अच्छा होता तीर्थंकर भगवान जयवंत हो, पर बहुवचन है, इस अपेक्षा से निकलता है कि भारती, उनकी वाणी जयवंत है संस्कृत व्याकरण के हिसाब से। दोनों ही निकल सकते, वे तीर्थंकर भगवान भी जयवंत हो, बहुवचन उनके लिए भी कर सकते हैं प्रयोग, पर वाणी उनकी विशेषता है। अब अगले चरण में और भाव आ रहे हैं। कुल मिलाकर के इससे हमें क्या समझना है, अब अपने काम की बात वो देखें आप। जयवंत तो हमने कर लिया, जयकारा लगा लिया। क्यों जयकारा लगा रहे हैं? हर बार इसे पकड़ने की कोशिश करें। जब आप किसी के चरणों में झुकते हो, नमोस्तु करते हो, कभी सोचते हो मैं क्यों नमोस्तु कर रहा हूं? एक सोच मुझे चाहिए, दूसरी सोच उन्होंने कैसे अपने आप को ऊपर उठाया। एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उनका। जब नमोस्तु करते हो भगवान को, आचार्य भगवान को नमोस्तु करते हो, अथवा शास्त्र को आप नमस्कार करते हो, उनके लिए अर्घ चढ़ाते हो, तो चढ़ाते समय अथवा अर्घ चढ़ाने के पूर्व में कुछ सोचते हो? कितने लोग सोचते हैं बताइए? अच्छा, कभी सोचा भी कि नहीं सोचा? ठीक है, चढ़ाते समय ध्यान ना गया हो, मान लीजिए जल्दी जल्दी में चढ़ा दिया है, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचा कि मैं क्यों अर्घ चढ़ा रहा हूं, मैं क्यों भगवान को नमोस्तु कर रहा हूं? कभी नहीं सोचा? क्या सोच करके नमोस्तु करते हैं? वंदे तद्गुण लब्ध है, फिर रटा रटाया है, लिखा लिखाया है। हाँ, वो भी एक एंगल है, मना नहीं कर रहे, लेकिन उससे भी एक महान और अच्छी सोच ये हो सकती है, धन्य है प्रभु आपने क्या नहीं पाया। सिर्फ गुणानुवाद, वंदे तद्गुण लब्ध है भी नहीं। धन्य है आपकी साधना कि आपने अपने कर्मों का क्षय कर दिया। धन्य है आपकी तपस्या कि अनंत कालीन उस श्रृंखला, कर्म रूपी श्रृंखला को आपने अपनी साधना से नष्ट कर दिया। उनकी, सिर्फ उनकी विशेषता के ऊपर ध्यान। कभी सोचता है व्यक्ति? हमें ऐसा प्रतीत होता है अधिकतर लोग कुछ सोचते ही नहीं, कुछ नहीं सोचते वो। हाँ, हाथ जोड़ लेते ठीक है, अर्घ्य चढ़ा लेते ठीक है, नमोगा नमोकार मंत्र पढ़ लेते ठीक है। कभी शांति से बैठ करके एकांत में सोचा करें, भगवान की प्रतिमा को देख करके अथवा शास्त्र की इस पंक्ति को पढ़ करके यह भी सोचना, धन्य है आचार्य भगवान आपने जो ये शास्त्र हमें दिया। कृतज्ञता का भाव। क्या विनय पाठ में क्या आता है? धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्म जुआट। अच्छा, जब पढ़ते विनय पाठ की इन पंक्तियों को तो सोचते, कितने लोग सोचते हैं? बहुत अच्छी पंक्ति है वो, सामान्य पंक्ति नहीं है, भले हिंदी में लिखी पर बहुत गहरी पंक्ति है। ध्यान कहाँ जा रहा है? उनकी धन्यता की ओर।
थोड़ी सी और ऊपर की स्टेज है वो, वंदे तद्गुण लब्ध है। थोड़ा सा स्वार्थ सा दिखता है, लगता है ना। मैं चाह रहा हूं भगवान इस कारण नमोस्तु कर रहा हूं, लेकिन धन्य जिनेश्वर देव तुम, धन्य आप, आपने जो पाया, आपने जो पुरुषार्थ किया, आपने जो साधना की, जो पराक्रम दिखाया, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय। इसमें पूर्ण रूप से निरपेक्षता आ जाती है, इसमें पूर्ण रूप से समर्पण का भाव आ जाता है, पूर्ण रूप से झुकने का भाव आ जाता है, पूर्ण रूप से सिर्फ उनके गुण ही नजर आ रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। हम स्वयं ना नजर नहीं आ रहे, हमारा स्वार्थ दिख ही नहीं रहा, आपकी सिर्फ साधना नजर आ रही है। ये कहलाता है नमस्कार। जयंती, जयवंत हो। कौन जयवंत हो? वो वाणी अथवा जिनसे वो वाणी पैदा हुई, वे जयवंत हो। क्यों जयवंत हो? आप इतने महान होते हुए भी बिना इच्छा के हमें दे रहे हैं। बहुत सारे केवली होते हैं जो कभी उपदेश नहीं देते, मुख केवली कभी उपदेश नहीं देते, स्वयं का कल्याण तो कर जाते हैं लेकिन दुनिया को उपदेश नहीं देते वो। इस कारण कभी भी जब भी नमोस्तु किया जाता है, उन केवली को नहीं किया जाता। अरिहंत तो है वो, लेकिन उपकारी नहीं हमारे वो। उपकारी हमारे तीर्थंकर। यदि उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी होती तो कैसा होता? तो अपना कल्याण करना अलग बात है और अपने साथ दूसरों का कल्याण करना। जो नेता होता है वो स्व के साथ पर का भी ध्यान रखता। इस कारण हमेशा तीर्थंकरों की ही मूर्तियां स्थापित की जाती। मंदिर में मूल नायक वे ही होते जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। कई लोग प्रश्न उठाते हैं ना, मूल नायक भरत चक्रवर्ती अथवा बाहुबली क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते हैं, उन्होंने अपना तो कल्याण कर लिया, अपने घाती कर्मों को नाश कर लिया, लेकिन उससे दुनिया को क्या मिला? मिला वो गंधकुटी में थोड़े लोगों को मिला भी होगा, नहीं कह रहे कि नहीं मिला होगा, लेकिन तीर्थंकर भगवान के समो शरण में असंख्यात जीवों को मिल जाता है। इसलिए वे सबके उपकारी हैं, इसलिए मंदिर में उन्हीं की प्रतिमा विराजमान की जाती। समर्पण का भाव इसलिए उनके प्रति ज्यादा पैदा होता है। क्यों दुनिया आचार्य भगवान को ज्यादा याद करती है? लॉजिक समझने की कोशिश करना। आचार्य भगवान के द्वारा कईयों का कल्याण हुआ है, कईयों का उद्धार हुआ है, इसलिए उन्हें ज्यादा याद किया जाता है। उनके प्रति झुकाव अनायास ही आ जाएगा। कई ऐसे भी आचार्य हैं जो दीक्षा लेके आए, अपनी साधना में लीन हो गए, जंगल में चले गए, पता ही नहीं कब आए कब गए। कई ऐसे साधक होते हैं ना, बड़े निर्लिप्त होते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, वह निर्लिप्तता स्व के लिए तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उस निर्लिप्तता से दुनिया को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? तो जो अधिक लोगों का उपकारी होता है उसे बहुत अच्छे से याद किया जाता है, और उसमें सबसे ज्यादा ऊपर रहते हैं तो तीर्थंकर भगवान। इस कारण उनका जयकारा लगाया जा रहा है। जय बोलने में बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। जयवंत हो आप, ये शब्द बोलने से सातिशय पुण्य कर्म का आश्रय हो जाता है। शब्द बोलने से नहीं हो रहा है,
जिस व्यक्ति ने वो जयकारा लगाया है, जयवंत कहा है, उसकी दृष्टि कहाँ तक चली गई है, कितना कृतज्ञता का भाव उस व्यक्तित्व के प्रति जागृत हो गया। तो ऐसे कृतज्ञता का भाव हम मात्र शब्दों से नहीं, अंदर से लाना सीखें। जब भी पढ़े, हाँ जयंती, बस इतना शब्द पर्याप्त होता है चिंतन के लिए। जयवंत हो, हमने पढ़ा जयवंत हो, तो प्रश्न उठेगा क्यों जयवंत हो? कारण तो हुआ जयवंत का। अब हृदय से सब कुछ खुलता चला जाएगा, हम भीतर तक प्रवेश करते चले जाएंगे, फिर ये सब हमारा हो जाएगा। अब ये पूज्यपाद स्वामी जी का नहीं रहेगा। हाँ, दिया शब्द उन्होंने, इस कारण उनके प्रति उपकार का भाव, कृतज्ञता का भाव, वो माध्यम बने, वो निमित्त बने। प्रारंभिक दशा में इस कारण उन्हें याद किया जाता है, फिर बाद की दशा में उसी में डूबा जाता है, फिर वो भी छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो हमारे हृदय की पर्याय बन गए, पर प्रारंभिक सीढ़ी वो रहेंगे। और जब तक प्रथम सीढ़ी नहीं होगी तो हम ऊपर की सीढ़ी में चढ़ भी नहीं सकते। प्रथम मंजिल में जब तक नहीं पहुंचेंगे, ऊपर की मंजिल में पहुंच नहीं सकते। समझ में आ रहा है? नहीं? चिंतन किया करो, जब भी जयकारा लगाते हो, जयंती बोलते हो, नमोस्तु करते हो, जयवंत हो, सोचा करो, अपने मन में प्रश्न उठाया करो। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने जयंती के पश्चात उन तीर्थंकर भगवान के सारे विशेषण हम सब के सामने ला करके रख दिए। जयंती यस्य, यानी यश का अर्थ है जिनकी, अवदत अपि, बिना बोलते हुए भी, क्या? भारती यानी वाणी, विभूति, वही भारती रूपी विभूति, तीर्थ कृति अपि अनिहितु, यानी बिना इच्छा के जो हमको दे दी है, वह जयवंत हो। दोनों ही अर्थ निकलते हैं, वाणी भी जयवंत हो अथवा तीर्थंकर भगवान भी जयवंत हो। अगले चरणों में और विशेषता उनकी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शिव कैसे हैं तीर्थंकर भगवान? शिवाय। यदि कोई ओम नमः शिवाय की जाप दे रहा है तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बताइए, कहाँ जाएगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सीधे महादेव की ओर। तो महादेव तो होते तीर्थंकर। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाले, अथवा जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया, अथवा जिनके पास जाकर के हमारा कल्याण हो जाता है। शिवाय यानी चतुर्थी विभक्ति है, उस शिव के लिए नमस्कार हो। शिव महादेव, देवादिदेव। महादेव कौन होते हैं? महान देव, महादेव। ओम नमः शिवाय, हाँ, तो शिव के लिए, यानी तीर्थंकर भगवान का एक नाम है शिव। बिना उनके पास जाए किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। शिव का अर्थ होता है मोक्ष, दूसरा अर्थ। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है और सुख को देने वाले। तो वो शिवाय हैं, शिव हैं। तो एक नाम हुआ शिवाय। दूसरा धाता, विधाता। कई लोग नारे लगाते ना, धाता विधाता, बड़े बाबा के हुक्म से बड़े चलो। हा? धाता का अर्थ कौन होता है? कौन कहलाता है धाता? पता है?
धात्रे लिखा है, वो चतुर्थी विभक्ति में आ गया यहाँ पर। धाता का ही चतुर्थी, धात्री शब्द है मूल रूप से संस्कृत में, ऋकारांत शब्द है, तो धात्री से ही वह धात्रे बनता है, चतुर्थी है ना। धाता के लिए नमस्कार हो। धाता का, विधाता का अर्थ क्या हुआ? जो शांति के देने वाले हैं। महर्षि ने टीका में खोला है, शांतिर यो विधाता, शांति को जो देने वाले हैं उन धाता के लिए नमस्कार हो। संसारी प्राणियों को जो शांति देते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? फिर सुगत, कौन सा नाम लिखा? सुगत का नाम किसका होता है? बुद्ध। बुद्ध को सुगत कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने बोध को प्राप्त कर लिया। कौन से बोध को? केवल ज्ञान रूपी उस बोध को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, अथवा जिनके ज्ञान में समस्त विश्व झलकता है, जिनका ज्ञान समस्त लोक में व्याप्त हो चुका है, वो कहलाते हैं सुगत। बुद्ध। सुगताय नमः। तो तीर्थंकर भगवान सकल आत्मा कैसे हैं? सुगत हैं, उनका आश्रय लेते हैं। सुष्ठु रूप से जिन्होंने गमन कर लिया है, अथवा सुष्ठु रूप से जो सबके हृदय में व्याप्त हो चुके हैं, अच्छे तरीके से जिन्होंने सबको जान लिया है, अथवा जो सब तक पहुंच गए हैं। गम धातु, गमनरी धातु गमन के अर्थ में भी प्रयोग होती है और ज्ञान के अर्थ में भी प्रयोग होती है। तो जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो तीर्थंकर भगवान की आत्मा के प्रदेश समस्त लोक में व्याप्त हो जाते हैं। जितने भी जीव हैं इस तीन लोक में, हर जीव की आत्मा को छू करके चले जाते हैं। केवली जब समुद्घात होता है ना, केवली समुद्घात में क्या होता है? आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। और कहाँ तक फैलते हैं? पूरे ही लोक में जितनी भी जीव राशि हैं, चाहे वो नरक में भी क्यों ना हो, उन नारकियों तक भी वह आत्मा के प्रदेश से स्पर्श करके, छू करके आते हैं। जब नरक में जा रहे हैं तो मनुष्य लोक में रहने वाले मनुष्यों तक को स्पर्श करेंगे। कीड़े मकोड़े, तिर्यंज, एक इंद्री, दो इंद्री, जितने भी पंचेंद्री तक जीव हैं, समस्त आत्मा के प्रदेश, तीन लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बाकी रहता जहां उनकी आत्मा के प्रदेश फैलते ना हो। हर दिन नहीं, जब केवली समुद्घात होता है, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व जब केवली समुद्घात होता है तो उनकी आत्मा की प्रदेश तीनों लोकों में, हाँ 6 महीने में हमेशा आते, वो सिद्ध हो रहे हैं। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त होने के पूर्व तो हो सकते हैं, पर हमें ज्ञात नहीं हो पाता है। पर आत्मा के प्रदेश, हाँ 6 माह 8 समय में, हाँ यदि उस एवरेज से निकालें कि 8 घंटे में एक मोक्ष जाएगा, तो अपने दिन में 3 बार हैं केवली भगवान हमें छू करके निकल जाते हैं। हाँ, और अपन सब सोते रहते हैं। भगवान हमारे पास आते हैं फिर भी हम उनके दर्शन नहीं कर पाते। हाँ, सब अपने में हम लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं। किस में रहते हैं? संसार में ही मस्त रहते हैं। कब भगवान आए और कब चले गए बोध ही नहीं हो पाता है। उपयोग स्टोर रहता है नहीं अपना।
सबका अपने अपने में रहता है। तो इस अपेक्षा से उन्हें सुगत कहा गया है, यानी सृष्टि रूप से जो पूरे लोक में व्याप्त हो चुके हैं। व्याप्त हो चुके हैं अर्थ हर जीव की आत्मा को छू रहे हैं। एक अर्थ ये भी निकलता है, अथवा जिनके ज्ञान में समस्त लोक झलक गया है, एक भी पदार्थ और एक भी जीव नहीं बचा जो उनके ज्ञान में न आ रहा हो। इस अपेक्षा से भी उसे सुगत कहा जाता है, यानी जो जानने योग्यता समस्त संसार और असंसार, लोक और अलोक वो जान चुके हैं, बुद्ध हो चुके हैं, तो उनके लिए कहा सुगताए। फिर एक नाम और आया है विष्णु, विष्णवे है, चतुर्थ विभक्ति में विष्णु का क्या बन जाएगा? विष्णवे, यानी विष्णु के लिए नमस्कार हो। विष्णु जी का काम क्या होता है? पालने का। हाँ, ओ पालनहारा, ओ पालनहारे बोलते ना भजन में। हाँ, भगवान ही हमें पालते हैं। अब कैसे पालते हैं? जैसे माता पिता पालते हैं वैसे नहीं, पर उनके बिना हमारा पालन हो भी नहीं सकता है। उन विष्णु के लिए नमस्कार हो। रक्षा करने के अर्थ में भी है, संभालने के अर्थ में भी है, बचाने के अर्थ में भी है, पालने के अर्थ में भी है। हाँ, एक पालनहारा, एक संहारा, एक जन्मदाता, ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु सृष्टि को चलाने वाला, पालने वाला, और शिव संहार नष्ट करने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो किसके नाम है ये सारे नाम? तीर्थंकर भगवान उन देवाधिदेव महादेव के सारे नाम आते हैं। तो अपना ध्यान कहाँ जाता है? कहीं और चले जाता है। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। सब एकार्थवाची। बुद्ध कहो, वीर कहो, ब्रह्मा कहो, हरि कहो, हर कहो, स्वाधीन कहो, तीर्थंकर कहो, जिन कहो, सब एकार्थवाची। सहस्रनाम स्तोत्र में 1008 नामों से भगवान की स्तुति की है, तो उन नामों में सारे नाम गर्भित हो जाते हैं। उन विष्णु के लिए, यानी वे हमारे पालन करता हैं। अब यहाँ पालन के अर्थ में क्या हुआ? वे ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, अर्थात वे हमें संसार में डूबने से बचाते हैं। संसार अर्थात अशुभ गतियों में जाने से वे हमें बचा लेते हैं। धाता का अर्थ है शांति को देने वाले, विष्णु का अर्थ है पालन करने वाले, रक्षा करने वाले। कहाँ से रक्षा करेंगे? यदि इनका आश्रय नहीं लेंगे तो ये जीव कहाँ चले जाएगा? नरकों में चला जाएगा। नरकों में जाकर के सागरोपम आयु तक कष्टों को भोगेगा, दुखों को भोगेगा। अब कौन नरक जाने से बच जाएगा? जो इनका आश्रय ले लेगा, इनकी भक्ति करने लगेगा। भक्ति का अर्थ जो इन्होंने बताया है उस मार्ग पर चलने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका पतन होगा नहीं, उसका उत्थान हो जाएगा, उसका गमन ऊर्ध्व दिशा में होगा, स्वर्ग आदि गतियों में जाएगा अथवा मोक्ष में चले जाएगा। तो भगवान ने हमें कहाँ जाने से बचा लिया? नरक और निगोद में जाने से बचा लिया। संसार रूपी सागर में डूबने से हमारी रक्षा कर ली। दुख रूपी, कष्ट रूपी सागर में गिरने से हमें उतार लिया, तो वो हो गए विष्णु। फिर आ रहा है नाम जिनाय, जिन। जिन तो आप सभी जानते हैं। कौन जिन? जिन्न नहीं, जिनेन्द्र, जीतने वाला। कर्म अरातीन जयती ती जिनः, यानी जो कर्म रूपी, कषाय रूपी
शत्रुओं को, अंतरंग शत्रुओं को जीत लेता है, वह जिन कहलाता है। अर्थात अपने भाव कर्म को, राग द्वेष मोह आदि कर्मों को जो जीत लेता है वह जिन कहलाता है। जिनाए तो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाए तस्मै सकल आत्मने नमः। सकल का अर्थ है सकल, कल सहित यानी शरीर सहित उन आत्मा के लिए नमस्कार हो। अब देखिए, जब जब हम इन विशेषणों को अपने मुख से कह रहे हैं, मात्र शब्द तक नहीं, अब उनकी विशेषता तक हमें पहुंचना है। तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते समय ये भाव आना चाहिए, हे प्रभु आप ही हमें नरकों में जाने से बचाते हैं, आप ही हमें शांति प्रदान कराते हैं, आप ही हमारा पालन करते हैं, आप हमारे लिए स्पर्श कर जाते हैं, आपका ज्ञान इतना विशेष है, आप शिव अर्थात मंगल, कल्याण और सुख को देने वाले हैं, बिना आपके कुछ भी नहीं होता है, इसलिए आपको नमस्कार हो। अब कोई अध्यात्मवेत्ता वो कहेगा, यदि हम कहें हे पालनहारे तुम्हारी जय हो, तो कहेगा अरे कोई किसी को पाल नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, आत्मा ही स्वयं बचाती है, आत्मा ही स्वयं डुबोती है। भगवान के ऊपर कर्तृत्ववाद लाद रहे हो आप, तुरंत कहेगा, है ना। भगवान बचाते किसी को नहीं, पालते हैं भगवान किसी को, सुख देते हैं भगवान। अरे हम सुख देने वाले स्वयं अपने लिए होते, भगवान कहाँ सुख देते हैं। अब देखो कौन सा ग्रंथ है ये, अपन कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, समाधि तंत्र, अध्यात्म का ग्रंथ। और उसमें क्या कहा जा रहा है मंगलाचरण में, उन्हें ही शिव कहा गया, उन्हें ही विष्णु कहा गया, उन्हें ही धाता कहा गया, उन्हें ही सुगत कह दिया, उन्हें ही जिन कह दिया। अब यहां पर नए विवक्षा लगाना, भक्ति में निमित्त को ही प्रधानता दी जाती है। जब हम नमस्कार कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, तो सब कुछ हमारे लिए करने, धरने, पालने, रक्षा करने वाले वे ही हैं। यदि हम नमस्कार करते समय अपना निश्चय का भाव ला लें, तू करता जग का क्याम, भगवान तू करने वाला कौन होता है, हाँ मैं स्वयं हूं भगवान, खत्म, मान कषाय आ गई, समस्त विनय गोल लोप हो गई। तू पर का करता क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम, ऐसी पंक्ति है ना। ये भक्ति में नहीं, ये सामायिक की दशा में चिंतन करने का विषय है। हाँ, सामायिक के समय एकांत, जब हम बैठे ध्यान में बैठ रहे हैं, निश्चय में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय न कोई प्रभु न कोई गुरु, आत्मा ही आत्मा के लिए हो रहा है सब कुछ। आत्मा ही करने वाली है, आत्मा ही ध्याने वाली, आत्मा में ही डूबना है, आत्मा से ही करना है, आत्मा को ही करना है। वहीं कर्ता, वहीं कर्म, वहीं करण, वही संप्रदान, वही अपादान, और संबंध भी उसी से और अधिकरण भी वही। लेकिन जब भक्ति, भगवान आप ही पालने वाले, आप ही रक्षा करने वाले, आप ही बचाने वाले, आप ही कल्याण करने वाले, आप शांति की दाता है, तो भक्ति करते समय दिया आपने निश्चय को प्रवेश दे दिया, सब गड़बड़ घोटाला। विवक्षा देखे कौन सी विवक्षा, अभी आत्मा की बात उन्होंने शुरू नहीं की है, अभी तो मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में नमस्कार किया जा रहा है, और नमस्कार में झुकना होता है, नमस्कार में सामने वाले के लिए बड़प्पन देना होता है, उनकी महिमा को गाया जा रहा है, उनके अनुसार ही सब कुछ मिल रहा है। यहां आत्मा नहीं लाना, यहां सब कुछ भगवान, सब कुछ वो अरिहंत परमेष्टि, देने वाले, बचाने वाले, पालने वाले। यदि भक्ति के अनुसार वो गाए हे पालनहारे, कोई गलत नहीं।
कोई गलत नहीं उसमें। स्वयं अध्यात्म के वेत्ता आचार्य भगवान धाता विधाता विष्णु जिन शिव सब कह रहे हैं। विवक्षा समझने की कोशिश होनी चाहिए। अब यहां शब्दार्थ में नहीं जाना, सीधे शब्दार्थ से भावार्थ में मत पहुंच जाना। अभी इस श्लोक में मंगलाचरण किया जा रहा है, तो नए कौन सा, व्यवहार नए की बात होगी। यहाँ निश्चय नय नहीं आएगा, यहाँ व्यवहार नय आएगा। और व्यवहार नय में दो होते हैं। व्यवहार नय में उपकारी को याद किया जाता है, उनके प्रति समर्पण का भाव लाया जाता है। अब यहाँ पे मतार्थ लगाना। अब हम कहें शिव, ओम नमः शिवाय, तो आप उन शिव की ओर नहीं जाना। बोले कौन से मत के अनुसार, आर्हत मत के अनुसार। जिन मत के अनुसार शिव का अर्थ अरिहंत है। अब कोई पढ़ ले, देखो आपके ग्रंथों में भी शिव लिखा है ना, तो शिव की पूजा करना चाहिए कि नहीं। विष्णु लिखा है कि नहीं, लिखा है, बिल्कुल मानते हैं लिखा है। विष्णु भी लिखा है, शिव भी लिखा है, लेकिन वर्णन किस मत के अनुसार, अब जिन मत के अनुसार। तो जिन मत में वे तीर्थंकर ही शिव हैं, वे ही विष्णु हैं, वो ही बुद्ध हैं, वो ही विधाता, वो ही ब्रह्मा है, और वो ही जिन है। यहां मतार्थ आ गया। ये द्रव्यानियोग का विषय होते हुए भी अभी व्यवहार का विषय है, भक्ति परक हो गया। फिर इस सब के बाद आएगा भावार्थ। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? गलत लिखा है, शिवगत, शिव सुगत विष्णु, बोलिए। हाँ मन में थोड़ा कॉर्डलेस दो, माइक दो थोड़ी, वो बताएंगे। बहुत सारे शिविर किए हैं उनने सोनागिरी में जाकर के, है ना, सोनागिरी में जाके और देवलाली में जाके बहुत सारे शिविर किए हैं। हाँ बोलिए। महाराज भाव वहीं जाते हैं, भाव वहीं जाते, कहाँ जाते? सिवाय ना बोलते और वो परदृष्टि। हाँ तो यहाँ मतार्थ और हमने नयार्थ नहीं समझा। हाँ, इस कारण जब भी कोई शब्द पढ़े तो किस मत की अपेक्षा विवक्षा चल रही है, किस नए की अपेक्षा विवक्षा चल रही है, ये देखने की कोशिश अवश्य होना चाहिए। और ये अध्यात्म ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, कोई भक्ति वाले ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं। कोई ये समझे कि महाराज जी भक्ति वाले ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो भक्ति में तो लिखा ही जाता है, अध्यात्म ग्रंथ में क्या लिखने की आवश्यकता? यहाँ कह सकते थे मैं ही अपनी आत्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम, अपने आप परिणाम हो रहा। भगवान करने वाले कौन है? भगवान का शांति की देने वाले हो गए, भगवान रक्षा करने वाले। अरे मेरे कर्म ही मुझे घुमा रहे हैं, ऐसा भाव ला सकते थे? नहीं, मंगलाचरण किया जा रहा है, ये गलत नहीं है। निश्चय और व्यवहार की जब तक मैत्री नहीं होगी तब तक सही अर्थ का प्ररूपण हो नहीं सकता, सही अर्थ का ज्ञान हमें हो नहीं सकता। हाँ, निज के गुण निज को पाने में, निज को ही अर्घ चढ़ाता हूँ। जब निज निज की बात है तो अर्घ चढ़ाने की बात ही कहाँ आ गई? जब निज को ही पाने के लिए निज की ही भक्ति करता हूँ, निज को ही अर्घ चढ़ाता हूँ, ये बात ही कहाँ, अर्घ चढ़ाने की बात कहाँ से आ जाएगी? आपने लिखी पंक्तियाँ? अच्छा, बाहुली वन में है क्या? है क्या पंक्ति है बाहुली वन पूजे? अच्छा, निज के गुण निज में पाने को ही यह अर्घ किसे चढ़ाता हूँ? निज को चढ़ाता हूँ। अच्छा, भगवान को चढ़ा रहे हैं। समझने की कोशिश की जानी चाहिए, प्रसंग क्या है, कथन कैसा चल रहा है। अभी हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तो वहां निश्चय तो है नहीं, यहाँ सब कुछ भक्ति में हमेशा पर ही होता है। हाँ, जब निश्चय भक्ति की अपन बात करेंगे तो निश्चय भक्ति समाचार में भी आती है, वहाँ सामयिक की दशा में घटित होती है। वहाँ बोलना नहीं, अर्घ नहीं चढ़ाना, नमस्कार भी नहीं करना किसी और को, वहाँ तो सिर्फ आत्मा में डूबने की बात है। शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। ठीक है, इसकी टीका देखने की जरूरत। हाँ हाँ, हो गई टीका, समय भी हो गया। अच्छा हाँ, समय हो गया है, आज इतना ही रखते हैं।
हाँ अच्छा, श्री का अर्थ पढ़ लो। सम्माननीय जिनकी वह भारती है, अत्यंत तीर्थ कर संपत्ति शोभती है। धाता महेश शिव सौगत नाम धारी, बंधु ने जिनप जो जग आर्त हारी। यहाँ जो जिनप शब्द है मूल रूप में जिनपति है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होकर के जिनप आ गया है। इस अपेक्षा से उसे ग्रहण करना। जिनपति यानी एक देश जो जिन होते हैं मुनिराज गंधर्व परमेष्टि, उनके पति यानी उनके स्वामी कौन कहलाएंगे? तीर्थंकर भगवान। तो जिनप यानी तीर्थंकर, जो जग आर्तहारी, इस संसार के आर्थ यानी दुख को हरण करने वाले हैं। बस इतना ही रखते हैं, आगे बाद में देखेंगे।